इस फाइनली एसआरसीसी में बॉयज़ हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं अभी नोटिस भी दिखा दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्रोस्पेक्टस पढ़ के बता देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी आप लोग भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही बात करूँगा, क्योंकि पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ी चाहता हूँ कि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ही बात करूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पहले मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस 2021 एंड 2 दिखेगा। दोबारा सुन लो, यहाँ पे 2022-23 का प्रोस्पेक्टस नहीं रिलीज़ हुआ है, सिर्फ 2021-22 का ही है। तो यहाँ पे मैं 21-22 का ही पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। आपको वेबसाइट पे भी 21-22 का मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में मैं यहाँ पे बेसिकली पढ़ के बता, जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है, आपके एक लोकल गार्जियन होना कंपलसरी है। लोकल गार्जियन इसलिए होता है, कोई भी अगर आपके जो रेजिडेंट, यानी जब आपको हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है तो आप रेजिडेंट हो जाते हो उस हॉस्टल के, ठीक है। तो आप जब वहाँ रहोगे तो आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पे लोकल गार्जियन को कांटेक्ट किया जा सकता है, या फिर कोई सी भी इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लोकल गार्जियन को कांटेक्ट किया जाता है, ना कि आपके पेरेंट्स को, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स तो अगर आपके बहुत दूर रहते हैं वो तुरंत तो नहीं आ सकते, लोकल गार्जियन दिल्ली का होना चाहिए, इस वजह से वो तुरंत आ जाते हैं। खैर, मैं नीचे यहाँ कुछ बात करता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट वो है सिक्योर एडमिशन। देखो यहाँ लिखा भी है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। स्टूडेंट वो है सिक्योर एडमिशन टू द कॉलेज इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन विल बी बेस्ड प्योरली मेरिट बेस पर होगा आपका एडमिशन, ठीक है। यहाँ लिखा है, और जिन्होंने एसआरसीसी में एडमिशन लिया है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आता तो यहाँ लिखा भी देखो, इधर ऑफ द पेरेंट्स एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी रेजिडेंट और हैविंग अ जॉब असाइनमेंट द एनसीटी दिल्ली, यानी आप और आपके पिता जो हैं वो दिल्ली में काम नहीं करने चाहिए। और अगर आप दिल्ली में रहते हो, किसी, चाहे आप काम करने के लिए रहते हो या वैसे भी रहते हो, ठीक है, तो आप नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते, यानी दिल्ली वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के लिए आपको क्या प्रूफ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप तो या तो फोटोकॉपी ऑफ राशन कार्ड लगा सकते हो, उसमें एड्रेस मेंशन होता है, सम सच अदर डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एक नेम, वो एड्रेस मेंशन हो, ठीक है। यहाँ पे आप रेजिडेंट प्रूफ लगाना पड़ता है ताकि पता लग जाए। और यहाँ पे देखो ओरिजिनल कॉपी यहाँ जब आपको लगानी पड़ेगी जब आपका एडमिशन होगा। ये प्रोस्पेक्टस पिछले साल का है, थोड़े से हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन प्रोस्पेक्टस भाई रिलीज़ नहीं हुआ है, इस वजह से मैं लास्ट ईयर का ही पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको 3 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तीनों फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी बता भी दूंगा, ठीक है। तो मैं नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ देखो लिखा है, टुगेदर विद द एडमिशन फॉर्म 2 एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग टू सबमिट द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट बोथ इन द फॉर्मेट गिवन एनेक्सर 3, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा, एंटी रैगिंग देना पड़ता है, उस पर पेरेंट्स के साइन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और एडमिशन टू द हॉस्टल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, देखो यहाँ लिखा है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट द नंबर ऑफ सीट शैल नॉट बी एक्सीड इन ऑल, ठीक है। एप्लीकेंट फॉर्म, यहाँ पे 3 फॉर्म है, या तीनों फॉर्म कैसे बनना है मैं बताता हूँ, डोंट वरी। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगी। एक तो दिल्ली वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर से दिल्ली एनसीआर वाले भी, जैसे जो फरीदाबाद रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर जैसे नोएडा हो गया आपका, गुड़गांव हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, बागपत हो गया, आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द हॉस्टल, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहते हो, बहादुरगढ़, गाज़ियाबाद, सोनीपत, बागपत, यहाँ अगर आप रहते हो, गुड़गांव भी रहते हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो फरीदाबाद वाले बच्चे भी नहीं अप्लाई कर सकते। और यहाँ देखो लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट वॉज पेरेंट हैव अ जॉब असाइनमेंट। देखो अगर आपके पेरेंट्स यहाँ जॉब करते तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखो एनसीटी ऑफ दिल्ली आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द हॉस्टल। अगर आपके पिता या आपके पेरेंट्स जो हैं, या मदर भी हैं हो सकती हैं, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली में काम करने के पर्पज़ से आए और काम कर रहे हैं या यहाँ रहते हैं, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो मतलब वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ लिखा है देखो, फिर मेस बिल के बारे में है, ठीक है। मैं नीचे और स्क्रॉल कर लेता हूँ कुछ। देखो प्रोसीजर क्या है एडमिशन का। प्रोसीजर, आपको 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं, ABC 3 फॉर्म में मैं बताता हूँ कैसे फिल करना है, मतलब कैसे आपको देखना है, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे वही चीज़ है, वो आपको देना पड़ेगा हॉस्टल प्रोसीजर में, ठीक है। खैर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो
द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन हॉस्टल विल बी फॉलो। देखो यहाँ देखो लिखा है द एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट, आपको पूरे 3 फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है, और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। और द हॉस्टल विल पब्लिश टू अप्रूवल लिस्ट सेलेक्टेड एप्लीकेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेंट इन वेटिंग। देखो यहाँ पे मैं सीधी सी इस पॉइंट का मतलब ये बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक लिस्ट आती है हॉस्टल लिस्ट में। एक तो वो बच्चे होंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, और वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो वेटिंग लिस्ट में होंगे। फॉर एग्जांपल 150 बच्चों ने अप्लाई करा हॉस्टल के लिए, या 250 मान लेता हूँ मैं, 250 बच्चों ने अप्लाई करा, तो 250 में से फॉर एग्जांपल 150 बच्चे सिलेक्ट हुए, 150, ठीक है। अब यहाँ 150 बच्चों में से वेटिंग लिस्ट भी होगी इनमें, और जिनका एडमिशन जो सिलेक्टेड है फाइनल 80 बच्चे शायद मान लो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो बाकी के 70 बच्चे वो वेटिंग लिस्ट में होंगे। लेकिन अब ये 80 बच्चों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो लोकल गार्जियन नहीं ला पाते हैं, अपने पेरेंट्स नहीं ला पाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ी डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो इस वजह से वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट होता है उसे दे दी जाती है सीट। तो यही होती है, यही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, देखो द सिलेक्टेड एप्लीकेंट हैव टू प्रोसीजर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। यहाँ देखो ऑफिस एंड फी स्लिप दिखानी पड़ेगी। यहाँ 31 अक्टूबर बाकी है, पिछले साल का है, तो यहाँ पिछले साल का लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे देखो अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ आपको अपने एक टाइम पर आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी फ़ी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो 1 पर्सन कैन नॉट बी एक्ट एज लोकल गार्जियन फॉर वन स्टूडेंट, ठीक है। और द लोकल गार्जियन शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ बता भी हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति एक से अधिक विद्यार्थियों का स्थानीय अभिभावक नहीं बन सकता, स्थानीय अभिभावक जिम्मेदारी व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है ऐसा नहीं है 2 बच्चों ने एक ही लोकल गार्जियन बना दिया, ठीक है। तो एक हॉस्टल में जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना एक कंपलसरी है, लोकल गार्जियन होना कंपलसरी है यहाँ पे। और देखो टाई ब्रेकिंग रूल होता है अगर बच्चों में, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है। देखो मार्क्स इन 5th एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है, 5th एकेडमिक यानी 5वें शैक्षिक विषय के अंक यहाँ पे जोड़े जाएंगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, और इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स देखे जाएंगे आपके। ओवरऑल मार्क्स देखे जा सकते हैं 10th क्लास के। डिस्टेंस, ठीक है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस देखो बहुत मैटर करता है कितनी दूरी है। फॉर एग्जांपल अगर बंगाल लेता है तो और बिहार है तो डेफिनेटली बंगाल वालों को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी कि बंगाल को हॉस्टल दिया जाए। डेट ऑफ बर्थ आपकी देखी जाती है, यह लेकिन टाई ब्रेकिंग के रूल में होता है अगर मेरिट दोनों बच्चों की सेम है, दोनों बच्चों के मार्क्स सेम है, ठीक है। री एडमिशन के लिए यहाँ पे आप लोगों के देखो लिखा हुआ है री एडमिशन, अगर दोबारा हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो क्राइटेरिया आप लोग री एडमिशन का पढ़ सकते हो। ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए होता है, बेसिकली सेकेंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीजर री एडमिशन का आप लोग ये ज़रूर पढ़ना, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को काम आएगा। अब यहाँ में रूम्स आप दिख जाएंगे, रूम्स कैसे हैं, मेस की फैसिलिटी यहाँ पे देखो। लंच की बात, ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगा ब्रेकफास्ट, आज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो ब्रेकफास्ट आपको 8 से 9 ही मिलेगा। लंच है 1:50 PM टू 2:15 PM तक, यानी 1:15 बजे से 2 बजे तक आपको लंच मिलेगा। डिनर जो है आपका डिनर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रात में मिलेगा। देखो द मेस टाइमिंग में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, तो चेंज भी हो सकती है, लेकिन एक बेसिकली चीज़ें बात कर रखी है। एक कॉमन रूम होता है जो हर हॉस्टल में होता है। कॉमन रूम देखो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, फॉर द रिक्रिएशन द रेजिडेंट हॉस्टल हैज़ फुल्ली एयर कंडीशन कॉमन रूम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रूम में आपके एसी मिलेगा। कॉमन रूम में आपको मैगजीन पढ़ने को मिलती है, न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलता है, कैरम बोर्ड खेलने को मिलता है, चेस मिलता है, टेबल टेनिस हो गई, इंडोर गेम्स खेल सकते हो कॉमन रूम में। बेसिकली आप बिग वॉल माउंट टेलीविज़न, आपको एक टेलीविज़न देखने को मिला, तो कॉमन रूम हर हॉस्टल में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कुछ अब हो सकता है कुछ में ना करो, लेकिन मैंने अभी जितनी हॉस्टल की वीडियो बनाई है ज़्यादातर में हॉस्टल में टीवी और ये कॉमन रूम ज़रूर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। वाईफाई की बात करूँ, देखो वाईफाई यहाँ पे देखो लिखा है हॉस्टल रेजिडेंट आर प्रोवाइडेड विद द फ्री वाईफाई फैसिलिटी, तो आपको वाईफाई देखने को भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यूज्ड बाय देम ऑन देयर लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप के लिए यूज़ कर सकते हो। हेल्प यूज़र ID एंड पासवर्ड इशू बाय कंप्यूटर सेंटर ऑफ द कॉलेज, ठीक है। वाईफाई फैसिलिटी अलाउ राउंड ओ क्लॉक नेट कनेक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक लॉन्ड्री का सिस्टम मिलेगा। देखो द कॉलेज हैज़ इन कैंपस आउटसोर्ड लॉन्ड्री सर्विस होगी आपकी यहाँ पे। द रेजिडेंट एट एयर चॉइस कैन अवेल इन कैंपस लॉन्ड्री सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ आप नीचे आ सकते हो, लॉन्ड्री के बाद गेम्स पढ़ सकते हो, मेडिकल पढ़ सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी है।
यहाँ पे देखो आपकी यहाँ पे हॉस्टल स्टूडेंट यूनियन जो होती है, हॉस्टल स्टूडेंट यूनियन का मतलब ये होता है आपका एक स्टूडेंट एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहाँ पे हॉस्टल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हॉस्टल का प्रेसिडेंट चुना, तो हॉस्टल का प्रेसिडेंट जो आपका बनेगा, आप लोग उससे जाके डिमांड कर सकते हो कि यार ये चीज़ हमें हॉस्टल में प्रोवाइड होनी चाहिए। तो वो जो प्रेसिडेंट होता है या जो भी आपका सेक्रेटरी वगैरह होता है जो भी, तो वो बात करता है प्रिंसिपल से, ठीक है। आप डायरेक्टली एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर हॉस्टल में, ठीक है, हर हॉस्टल में होता है, मैक्सिमम हॉस्टल में होता है, हर हॉस्टल में नहीं होता, मैक्सिमम हॉस्टल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इलेक्शन देख सकते हो कैसे लड़ना है, ठीक है। अब यहाँ हॉस्टल मैगजीन है, हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर पढ़ना है, जैसे यहाँ छात्रावास के छात्रों का छात्रावास में उचित शिष्टाचार बनाए रखना है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, गलत व्यवहार मत करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि बदतमीज़ी मत करना किसी के साथ, ड्रग्स नहीं ले सकते, स्मोकिंग यहाँ पे देखो यहाँ लिखा भी है, स्मोकिंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रेजिडेंट स्टे इन द हॉस्टल, ठीक है। तो आप हॉस्टल में हो तो आप बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पी सकते, गांजा नहीं पी सकते, गांजा एक एडिशनल लेवल होता है, ठीक है, तो वो सब नहीं कर सकते हैं, नशे वाली चीज़ें। एनी वन फाउंड गिल्टी ऑफ कन्वेनिंग दिस रेगुलेशन विल बी एक्सप्लेन इन द हॉस्टल इमीडिएटली एंड फाइन, देखो 15,000 का फ़ाइन लग सकता है अगर आप ये चीज़ें करते हो, लिक्विड शराब पी रहे हो, ठीक है। और यहाँ एंट्री इन हॉस्टल पोस्ट लिक्विड कंजप्शन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो आप बाहर से भी नहीं पी कर आ सकते, ये भी चीज़ याद रखो, कहीं आप सोचो कि मैं SRCC हॉस्टल में हूँ तो मैं बाहर से पी कर आ जाऊँगा, बाहर से भी शराब और आप नहीं पी सकते, अगर पाए जाते हो तो 15,000 का फ़ाइन लगेगा, और अगर हॉस्टल में पी रहे हो तो अभी 15,000 का फ़ाइन लग सकता है। लेडी विजिटर आर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉस्टल, ठीक है, तो आप किसी भी लड़की को बॉयज़ हॉस्टल के अंदर नहीं ला सकते, और हाउएवर दे मे मीट द रेजिडेंट कंसर्न ओनली अप टू 7 PM आउटसाइड द हॉस्टल, तो आप आउटसाइड मिल सकते हो, हॉस्टल के बाहर मिल सकते हो, ठीक है। रैगिंग वगैरह आप नहीं ले सकते, रैगिंग वगैरह आपकी यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, रेगुलेशन आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। एनी केस ऑफ इलनेस, अगर आप बीमार महसूस कर रहे हो तो तुरंत वार्डन को बताओ या हॉस्टल ऑफिस को बताओ। तो थोड़ी हॉस्टल की पिक्चर्स देख सकते हो। यहाँ मैं फ़ीस की बात कर लूँ, जो हॉस्टल की फ़ीस है, एडमिशन फ़ी देखो 100 रुपये होती है आपकी, और यहाँ पे 2,000 रुपये देखो फर्नीचर वगैरह की फ़ीस है, मेडिकल की 50 रुपये फ़ीस है, यहाँ पे 1,000 रुपये आपकी किसकी गार्डन की फ़ीस है, गार्डन की फ़ीस है, कॉमन रूम की फ़ीस आपकी 300 रुपये, यहाँ सारी फ़ीस दे रखी है। टोटल स्टूडेंट एक्टिविटी यहाँ 1,000 रुपये, टोटल फ़ीस आप लोग देख लेना नीचे, मैं अभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है 3 मंथ का, 3 मंथ का वो 1,800 रुपये है, वाटर चार्ज 3 मंथ का 600 रुपये है, ठीक है। रिफंडेबल और एडजस्टमेंट क्वेश्चन मनी रिफंडेड होती है 1,000, मेस जो होती है मेस एडवांस 6,000 रुपये, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हो, सब आप लोग पढ़ सकते हो, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो सारी डिटेल कितने पेमेंट हुई, ठीक है, ये सारी पेमेंट आपको पता लग जाएगी। ये एनुअल फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है, ठीक है। देखो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उनकी जो फ़ीस है 45,400, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 46,600। देखो टोटल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द हॉस्टल, यानी जब आपका एडमिशन होगा तो 45,400 रुपये पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नोट बाकी कुछ और डिटेल होगी तो आप लोग पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों को SRCC की वेबसाइट दिख रही होगी, मैं एक बार बैक करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या सर्च करा, डायरेक्ट SRCC, ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। देखो फर्स्ट वेबसाइट पे लिखा है srcc.edu, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो पहले हॉस्टल प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है, ये देखो लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स सेक्शन, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मैं बॉयज़ हॉस्टल पे क्लिक कर दूंगा। सबसे नीचे आना, ये कुछ ही मत पढ़ो, प्रोस्पेक्टस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस ये रहा आपको, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वही मैंने बताया 2021-22 का अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं बैक आया हूँ, यहाँ फिर बैक आने के बाद थोड़ा सा ऊपर आना, ठीक है। अब मैं बैक आया तो बॉयज़ हॉस्टल हो गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5, पब्लिकेशन, प्रोग्राम, पब्लिक कॉर्नर, NAC, NIRF, ठीक है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा, अनाउंसमेंट पे क्लिक करना। मैं अनाउंसमेंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे मेरे को एडमिशन फॉर्म बॉयज़ हॉस्टल, पहले मैं एडमिशन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताता हूँ, लास्ट डेट वगैरह क्या है ये देखो आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट जो है 5 नवंबर से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो हॉस्टल के लिए। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट आपकी जो आएगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी जो लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो 9 नवंबर तक आपके पास आ जाएगी, वेबसाइट पर आएगी 5 बजे, ठीक है। तो 9 नवंबर 5 नवंबर लास्ट डेट अप्लाई करने के, 9 नवंबर को लिस्ट आ जाएगी।
और फ़ी डिपॉजिट और जो पर्सनल इंटरेक्शन होगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ बहुत पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन, तो यानी एक टाइम देखो 12 से लेकर 15 तारीख तक होगी। आपको डेट बता दी जाएगी कि आपको इंटरव्यू किस दिन है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन्हें अपने पेरेंट्स को लेकर आना पड़ेगा एक बार इंटरव्यू के लिए। इंट्रैक्शन होती है कि पेरेंट्स और लोकल गार्जियन जो आपके दिल्ली में हैं उन्हें लेके जाना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी, ठीक है। अगर आप बिहार रहते हैं, बंगाल रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हो, तो अपने एक बार पेरेंट्स को लाना पड़ेगा दिल्ली, और एक स्टूडेंट यानी जो आप हो, ठीक है। तो आप तीनों जाओगे इंटरेक्शन के लिए, डेट बता दी जाएगी, और रूम भी अलॉट उसी टाइम कर दिया जाएगा 12 से 15 नवंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ सेकंड लिस्ट, अगर देखो यहाँ पे सीट बचती है, सीट अभी वैकेंट है, तो सेकंड लिस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहाँ रिक्वायर लिखा, इफ़ रिक्वायर। यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, फॉर्म उसे फिल करना है, और आपको किस मेल पर भेजना है, देखो लिखा है warden.bh@srcc.du.ac.in। इस मेल पर आप लोगों को मेल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ लिखा है मैं थ्रू रजिस्टर पोस्ट कुरियर भी कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इसे पर्सनल वार्डन के पास भेज सकते हो 5 नवंबर से पहले। और जो ईमेल कुरियर करेंगे वो इस एड्रेस पर करेंगे, द वार्डन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सब, ठीक है। मैं आता हूँ बैक आया हूँ। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन फॉर्म, ये जो है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नहीं करना। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए, नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब। देखो यहाँ पे आपको तीनों फॉर्म मिल जाएंगे, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। एनेक्सर 1 मिल गया, यहाँ पे दूसरा फॉर्म नंबर बी मिल गया, फॉर्म बी, और यहाँ फॉर्म सी, यानी तीनों फॉर्म आपको देखने को मिलने हैं, ठीक है। फॉर्म बी ये रहा, ऑल एंट्रीज आर बी मेड इन ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, पहली चीज़ सुन लो, ठीक है। ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ। फिर यहाँ पे गिव डिटेल 5 रिलेटिव वो कुड बी रेफर इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव्स बता देना, ठीक है, अपने रिलेशन में अगर कोई रिलेटिव्स है, क्योंकि यहाँ अगर कोई इंपॉर्टेंस, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है उसके लिए ये, ठीक है। और यहाँ लोकल गार्जियन भी ला सकते हो। आई अंडरटेकिंग में यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, जब अंडरटेकिंग फिल कर दो, स्टूडेंट सिग्नेचर 2 बार होंगे। अब यहाँ पे तीनों फॉर्म जब आप फिल कर लेते हो, इसे भेजना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और सुन लो, इसे ऑफलाइन निकाल लो, पहले प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे फिल करो फॉर्म को, उसके बाद इसे मेल पर और कुरियर करके भेज सकते हो, और अगर आप दिल्ली में हो तो पर्सनल सेंड भी कर आ सकते हो, ठीक है।